गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो मैं कर रही हूँ धनिया साफ़, क्योंकि आप मुझे धनिया पीसना है। काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं कि धनिया पीस के रख लूँ, बरसात में फिर काम आएगी। और ये बरसात में बहुत जल्दी सीलन आ जाती है इसमें। तो अगर एक बार पानी बरस गया ना तो फिर ये धनिया पीसने लायक नहीं रहेगी, चाहे जितना सुखा लो, थोड़ी सी सीलन आ ही जाती है। तो मैं क्या करूँगी कि अभी हाल में पानी बरस नहीं रहा है, मौसम बिल्कुल ड्राई है और बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। मतलब इतनी भयानक वाली गर्मी पड़ रही है कि एक हिसाब से बर्दाश्त से बाहर हो रही है। तो बस इसको कर लूँगी मैं साफ़ और बरसात बस के लिए पीस के रखूँगी, बाकी की मैं भर के रख दूँगी। तो जब फिर बरसात के बाद जब फिर पीस लेंगे, नहीं तो फिर वो ना उसका टेस्ट वो नहीं रहता है जो शुरुआत में पीस के रखो, उसका टेस्ट अलग होता है। ज़्यादा दिनों बाद फिर उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये पीस के रख दूँगी। बस यही रह गया था मेरा मतलब साल भर में जो हमें स्टोर करना होता है, उसमें से बस धनिया रह गई थी। तो ये धनिया भी आज मैं निपटाई दूँगी और बस इसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। अब मुझे कुछ भी नहीं रखना है साल भर के लिए स्टोर करके, जो भी रखना था रख चुकी हूँ और बस अब मैं फ्री हूँ तो मस्त आराम करूँगी। तो कल ये वीडियो आना था कल, तो कल ये इसलिए नहीं आया था कि मैं आपको बता दूं कि मेरी जो नानी है और उनका खबर आ गई थी मामा के यहाँ से कि वो नहीं रही। तो फिर देखिए कितना भी हो, नानी है और थोड़ा सा वो हो ही जाता है, भले ही मतलब बहुत ज़्यादा एज हो गई है उनकी, फिर ठीक है, लेकिन फिर भी एक लगाव तो होता ही है। और बच्चों को नानी नाना से और मामा पक्ष से कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है। तो बस वही है, तो फिर मैंने नहीं डाला था। लेकिन हुआ ये था कि मैं आपको बता दूं कि ऐसा हुआ था कि वहाँ से मामा के यहाँ से फ़ोन आया। तो ये लोग अम्मा पापा और चाचा चाची सब लोग चले गए थे, गांव से भी सब लोग चले गए थे। लेकिन वहाँ जब गए तो अम्मा ने देखा कि जैसे ही अम्मा उतरने लगी गाड़ी से तो नानी सामने से चली आ रही थी। तो हुआ ये था कि नानी हो गई थी बेहोश, क्योंकि एज ज़्यादा हो गई है और तो उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, लूज मोशन था, तो चक्कर आ गए या बेहोश हो गई। और वो मामा अकेले थे घर पर तो नानी के पास, क्योंकि उनके मामा के मामी है नहीं और बच्चे बाहर रहते हैं। तो ये नानी और मामा ही रहते हैं और एक मामा हमारे मतलब दूसरे जगह रहते हैं, मऊसानिया में रहते हैं। और तो उन्होंने देखा और बहुत सीधे साधे हैं वो, मतलब इतने सीधे होने नहीं चाहिए जितने सीधे हैं, मतलब पागल बोलते हैं। खैर आज के होशियार लोग तो ऐसे लोगों को जो इतने सीधे होते हैं। तो उन्होंने देखा, चिल्लाए होंगे एक दो बार बाई बाई, और नहीं उन्होंने सुना तो उन्होंने सोचा बाई चली गई। तो उन्होंने अम्मा को फ़ोन लगा दिया कि जिज्जी बाई चली गई। तो बस बहुत फिर इतनी बात हुई और वो फैल गई बात। अब फिर ये लोग पहुंच गए, तो वहाँ जाके देखा तो बाई उनकी चली आ रही थी। तो बड़ा मतलब वो हो गया जब वो वापस आई तब पता चला। और अच्छा लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देख के आ गई और कम से कम इसी बहाने। और ये देखिए संयोग लाई नमकीन जो है खा रहे हैं, मतलब अभी निकाल रहे हैं, पैकेट खोल रहे हैं। और इनका शाम को थोड़ा सा जैसे दोपहर में लेट जाते हैं, लेटते क्या हैं, ये लेटे रहे थोड़ी बहुत और पिक्चर देखते रहे और फिर जब उठते हैं तो इनका खाने का मन करता है। वैसे संयुक्त का तो पूरा दिन करता है, उसका मुंह तो बंद होता नहीं है, उसका बस चले तो वो मुंह में उसके कुछ ना कुछ रहे। तो बस अब लाई और नमकीन का हो रहा है उसका सिस्टम। और इसके बाद देखिए मैं बना रही हूँ आइसक्रीम। तो दूध मैंने चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए। और तो मैं बता रही थी अपनी नानी की, तो जब अम्मा वापस आई तब हम लोगों को पता चला कि, क्योंकि अम्मा ने हम लोगों को नहीं बताया था, उन्होंने सोचा बहुत गर्मी पड़ रही है, कहाँ ये परेशान होंगी, तो हमसे बताया ही नहीं। और इसके बाद वो चली गई थी। जब वापस आई तब पता चला कि कुछ नहीं हुआ है। तो अच्छा भी लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है कस्टर्ड पाउडर। तो ये हम थोड़ा सा दूध मैंने अलग निकाल लिया था और बाकी का दूध जो है 2 किलो दूध है वो
बॉईल करने के लिए रख दिया था और इसके बाद थोड़ा सा निकाल लिया था। तो ये ना तो ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, हल्का गुनगुना होना हो तो अच्छा रहता है। तो कस्टर्ड मिल्क इसमें हम घोल देंगे इसको। तो इसको ऐसे घोलना है कि लम्स ना पड़े और बस इसके बाद हम वो जो दूध हमारा बॉयल होता है उसमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है, क्योंकि ये हो जाता है गाढ़ा। तो अगर एक साथ डाल देंगे ना तो फिर वो उसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो धीरे धीरे करके डाल देंगे। और ये देखिए खोलने भी लगा है। और ये डालने वाला जो है मैंने मतलब वीडियो बनाया था, शायद वो क्लिप गायब हो गई है। तो ये हुआ था कल मेरे साथ। तो यहीं पे बन रही है आइसक्रीम और यहीं पे मैं आपको अपनी कल वाली जो बात थी मैंने सोचा बता दूं और आप लोगों को। और कल मतलब फिर रात में मुझे तो वो भी पता नहीं था, रात में मैसेज आया था स्वीटी का कि बहू नहीं मरी। तब फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया, फिर मुझे पूरी स्टोरी पता चली और फिर मैंने सोचा चलिए तो अच्छा हुआ कि नहीं रही, मतलब नहीं मरी। और हम लोग जितने दिन बूढ़े बुजुर्ग लोग साथ दे दें उतना ही अच्छा होता है। एक बार इंसान जाता है फिर कहाँ देखने को मिलता है। भले ही हम लोग बहुत दूर हैं, उतना ज़्यादा आते जाते नहीं हैं। अब कहाँ इतना टाइम होता है कि नानी अब अम्मा से मिलने आती हैं तो मैं यहीं रहती हूँ इत्तेफाक से, तो ज़रूर मेरी नानी मुझे मिल जाती है। नहीं तो बहुत कई तो ऐसे होते हैं जिनको बहुत सालों बाद कभी देखने को मिलती हैं। तो ये हो चुका था, मतलब गाढ़ा हो चुका था कस्टर्ड मिल्क डालने के बाद। तो मैंने एक बर्तन में नीचे डाल दिया है, मतलब जो मेवे होते हैं ना उनको मैंने पीस लिया था। काजू है, बादाम है और वो है नारियल है। तो ये सब चीज़ें मैंने पीस ली थी। और कस्टर्ड पाउडर का जो फ्लेवर था वो उसका आइसक्रीम वाला ही फ्लेवर होता है। तो उसमें कुछ अलग से मैंने कोई एसेंस जैसे वनीला एसेंस है ये कुछ मैंने ऐड नहीं किया था, क्योंकि वनीला फ्लेवर में ही था वो कस्टर्ड पाउडर। तो वनीला आइसक्रीम ही लगेगी ये खाने में। और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस की इतना मतलब थिक रखा था मैंने। और इसके बाद ऊपर से भी डाल देंगे हम और बस आप इसको रख देंगे। तो इसको सिल्वर फॉइल से कवर करके और फ्रीजर में रख देंगे रात भर के लिए। तो हमारी आइसक्रीम जो है बन जाएगी। और बाहर की आइसक्रीम मैं इस बार मैंने बहुत कम मंगवाई है, एक ही बार आई है मेरे यहाँ फैमिली पैक। क्या है कि जब से ये मोबाइल और यूट्यूब वगैरह हम लोग ये इस्तेमाल करने लगे ना, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो हमें बहुत जल्दी पता चल जाती हैं। तो मैंने अमूल आइसक्रीम में कन खजूरा देखा था कहीं, मैंने एक न्यूज़ देखी थी, और एक में उंगली कटी हुई देखी थी। तो मुझे फिर थोड़ा सा अब डाउट सा होने लगा है। तो मैंने कहा कि चलो भैया मैं घर ही पे बना देती हूँ। अब ये पाउडर ज़रूर बाहर से मंगवाना पड़ता है, और क्या क्या हम नहीं लेंगे, क्या क्या कैसे बचेंगे ये तो नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन फिर भी तो मैंने ये घर पे ही बना दी थी। बच्चे तो देखो जिद करते ही हैं, लेकिन जितना हो सकता है उतना कम बाहर की चीज़ें मैं देती हूँ। तो मैंने घर पे बना दी थी और ये ढेर सारी बन जाती है। और ये देखिए सवेरा हो गया है और सरद आया था। ये आता है, अभी छुट्टियां चल रही हैं तो इसको साइकिल सिखाने के लिए संयोग को। तो सरद आया था तो मैंने सोचा चलो उसको पहले टेस्ट करवाते हैं। तो ये देखिए आप, हमारी आइसक्रीम बढ़िया वाली आइसक्रीम बन के रेडी हो गई है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आप बाहर वाली जो रेडीमेड आइसक्रीम आती है ना उससे ये 100 गुनी अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें क्वालिटी होती है। अब देखिए इसमें जो दूध है वो अपना घर का है, 2 किलो दूध इसमें ऐड किया है मैंने, और चीनी डाली है, और वो एक थोड़ा सा फ्लेवर के लिए कस्टर्ड पाउडर डाला है, थोड़ा सा थिकनेस लाने के लिए, और वैसे कुछ नहीं है। तो देखिए इसमें तो है ही, जब क्वालिटी है तो अच्छी भी लगेगी। अब कुछ ऐसा तो एडेड है नहीं कि मतलब सिर्फ देखने में और खाने में वो लगे और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाली ऐसी है कि ज़्यादा भी खा लेते हैं बच्चे तो भी नुकसान नहीं करेगी। तो चलिए मैंने निकाल दी है सरद के लिए। तो सरद अभी खा के और चला जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग खाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सवेरा है और इतने टाइम हम लोग तो नहीं खाते हैं। सरद को ज़रूर भूख लगाती है, तो वो सुबह से तो वो साइकिल चलवा के आया है अभी इसको संयोग को, तो उसको दे देंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में। बाय बाय दोस्तों।